बॉर्डर से किसानों के प्रदर्शन पर बड़ी खबर। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति बन गई है, जहां पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले यहां पर छोड़े जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर जो हलचल है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर आप वो सारी तस्वीर देखेंगे जो इस वक्त बॉर्डर पर हो रहा है। भारी तादाद में जो किसान हैं, प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे हैं। किसानों के प्रदर्शन पर ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई। बड़ी बात यह कि पुलिस ने एक बार फिर से आंसू गैस के गोले दागे हैं और तस्वीरें पिछले 3-4 दिनों के घटनाक्रमों को एक बार फिर से रिवाइज कर देती हैं। जब आपको याद होगा, शंभू बॉर्डर पर किसान अचानक इकट्ठा हुए थे और उसके बाद पुलिस ने इन्हें कंट्रोल करने के लिए ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए थे। और आज एक बार फिर से जब किसानों की ओर से यह जिद है कि वो दिल्ली की ओर कूच करके रहेंगे, तो वहां पर यही स्थिति है। जब इन्हें कंट्रोल में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। बड़ी बात यह कि 4 दौर की वार्ता हो चुकी है। सरकार 5वें दौर की वार्ता के लिए प्रस्ताव दे रही है, लेकिन यहां पर आप देखें कि बॉर्डर पर किस तरह से हंगामा मचा हुआ है। पुलिस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है, प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही है। कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है, कई सारी ब्लॉक्स जो है वो बिछा दी गई हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स बिछा दिए गए हैं और इसे तोड़ने के लिए, इसे हटाने के लिए किसानों की अपनी तैयारियां भी यहां पर बॉर्डर पर नजर आती। और सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर से हमारी सहयोगी श्वेता श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिंघू बॉर्डर से रविकांत राय आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, साथ ही मनोज जो कि शंभू बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हुए मनोज, क्या चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए अभी भी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर जो एक टेम्परेरी मंच बनाया गया है, वहाँ पे तमाम किसान नेता हैं। मेरे बाईं तरफ आप देख सकते हैं तस्वीरें, जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल संबोधन चल रहा है, अभी आगे बढ़ने के जो आदेश हैं वो मंच से नहीं दिए गए हैं। किसान पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार हैं और देख रहे थे हम कि पिछले कई दिनों से आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही थी और वो तैयारी आज नजर भी आ रही है। पोकलिन मशीनें हो, जेसीबी हो, सभी बॉर्डर पर डिप्लॉयड हैं और जो किसान हैं वो अपने बचाव के भी अलग अलग तरीके लेकर यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में आंसू गैस के गोले दागे गए थे 13 फरवरी को। तो आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए शील्ड की बात हो या चाहे नमक की थैलियों की बात हो, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। और मैं यही निवेदन करूंगा कि सबको शांति के साथ ऐसे विषयों पर बातचीत करते हुए समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। और यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे और बातचीत के लिए मैं हमेशा से कोशिश यही करता हूँ कि हम सब मिलकर के समाधान ढूंढें, बातचीत करें, वार्ता जारी रहना चाहिए। कई चीज़ें सहमति बनती है, कई चीज़ें नहीं बनती है, कई तरह के विषय आती है, पर हम जब बातचीत करेंगे तो आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाधान के रास्ते निकलते हैं। 5वें दौर की बातचीत आपने कहा कि किसानों से आप करने के लिए तैयार हैं। 5वें दौर की क्या उन लोगों की तरफ से कोई ऑफर आया है कि कब बातचीत करना चाहते हैं? अभी तक ऐसा कोई सूचना आई नहीं है। हम यही अपील करेंगे कि 5वीं दौर के बैठक के लिए हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे मुद्दे पर संवेदनशील होकर के हम अपना पक्ष रखें, क्योंकि सरकार भी यह चाहती है कि इसका समाधान हो। तत्कालिक दृष्टि से भी, दीर्घकालिक दृष्टि से भी हमें समस्या का समाधान के दिशा में वार्ता के माध्यम से आगे बढ़ना है। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किसानों के हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि समाधान निकलना चाहिए।
ये संभव है कि किसी बात पर सहमति ना बने, लेकिन शांति से मुद्दे का समाधान निकालना जरूरी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बार फिर से आह्वान किया कि जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो सरकार से चर्चा करें और यहां पर प्रदर्शन स्थल पर शांति बनाए रखें। चलिए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कौन से हथियार लेकर के जो किसान हैं वो शंभू बॉर्डर पर इस वक्त तैनात हैं। आप देखिए पोकलेन मशीन लेकर पहुंचे जो कि बैरिकेडिंग पर लगे बड़े बोल्डर हटाने का काम करेगा। कंक्रीट की दीवारों को ये पोकलेन मशीन बहुत आसानी से तोड़ देगी। वो देखिए कितनी भारी भरकम मशीन है, कटीले तार और कील सब कुछ कुचल कर रख देगा ये पोकलेन मशीन। और इसी तैयारी के साथ किसान जो है वो आगे बढ़ने की जद पर अड़े हुए हैं। और साथ ही ये मशीन बैरिकेडिंग पर लगे जितने भी तार हैं उसे तोड़ने में सक्षम है। कंक्रीट की दीवार को तोड़ने में ये पूरी तरीके से सक्षम है पोकलेन मशीन जो लेकर के किसान यहाँ पर पहुंचे। आपने देखा होगा कि बैरिकेड्स के ऊपर कैसे कटीले तार जो थे वो बांध दिए गए थे, तो उसे ये तोड़ सकता है आसानी से। बड़े बड़े बोल्डर्स को बहुत आसानी से हटा देगा और इसी के दम पर किसान कह रहे हैं कि हम दिल्ली की तरफ बढ़कर रहेंगे, दिल्ली कूच करके रहेंगे क्योंकि वो हमारा हक है। तो ये आप देखिए कि क्या तैयारियां हैं किसानों की और किसान इन तैयारियों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पर अड़ा हुआ है। दूसरी तरफ प्रशासन की अपनी पूरी तैयारियां वहां पर ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है। और मनोज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए शंभू बॉर्डर पर। मनोज, एक तरफ कृषि मंत्री लगातार बातचीत के लिए और समस्या के समाधान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ शंभू बॉर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पर किसान अड़े हुए हैं। इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप वहां पर? देखिए इस वक्त सुबह से ही करीब 2 घंटे हो गए हैं, बड़ी संख्या में किसान अभी भी डटे हुए हैं। वो बस इंतजार कर रहे हैं क्योंकि पोकलेन मशीनें हो, जेसीबी हो, ट्रैक्टर हो, वो सभी दिल्ली की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। औपचारिक ऐलान होने का इंतजार है और जैसा ही ऐलान होगा किसान एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। और इस बार जो सीमेंट के बोल्डर्स हैं, कंक्रीट की दीवारें हैं, उनको तोड़ने के भी इंतजाम क्योंकि किसानों ने किए हुए हैं। अपने बचाव के लिए भी तमाम उपाय करते हुए किसान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और किसान एक तरीके से हम कह सकते हैं बिल्कुल तैयार है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अभी मंच से इसका ऐलान नहीं किया गया है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अभी इंतजार चल रहा है। बहरहाल जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। जैसा नजारा पहले दिन देखा था हमने 13 फरवरी को, उतनी ही तादाद में, उससे कहीं ज्यादा तादाद में हम कह सकते हैं कि किसान यहाँ पर इकट्ठा है दिल्ली कूच के लिए। और अभी तक बातचीत की जो लगातार बात हो रही है, यहाँ मंच से किसानों को अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। किसान सिर्फ दिल्ली कूच के ऐलान का ही इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 11 बज चुके हैं, 11 बजे तक का ही अल्टीमेटम था, लेकिन अभी भी किसान नेताओं की तरफ से कोई निर्देश और आदेश नहीं दिया गया है। जी ठीक है मनोज, आपका रुख करेंगे, सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। सिंघू बॉर्डर पर क्या तैयारियां रविकांत आप देख पा रहे हैं अभी फिलहाल मौजूदा स्थिति को देखते हुए? वहां पर कितनी अलर्ट मोड में है पुलिस की टीम? देखिए दीपिका, 2 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे क्योंकि जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं और दिल्ली के बॉर्डर यानी दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर किस तरीके की तैयारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। आप देखिए कटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं और अपने कैमरा पर्सन संजीव को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे की तस्वीरें दिखाइए। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम जो है वो फ्रंट लाइन पर डिप्लॉय कर दी गई है। इसके ठीक पीछे दिल्ली पुलिस के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे और उसके पीछे बड़े बड़े कटीले तार जो है वो लगाए गए हैं ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो तैयार हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहां पर भी देखिए इसी तरीके से पूरे रास्ते को ब्लॉक किया गया है। ये रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं और जो आम लोग हैं उनको किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, वो कैसे यहां से अपने आम दिनचर्या को मुकम्मल कर पा रहे हैं, वो तस्वीरें भी मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। रोड के उस साइड जो है वो हरियाणा है, इस साइड जहां हम मौजूद हैं ये दिल्ली का एरिया है। अब देखिए इन सब के बीच में हरियाणा और दिल्ली के लोग कैसे अपने दिनचर्या को कर रहे हैं। ये छोटा सा पतला रास्ता है वो यहां पर दिया गया है और यहीं से लोग जो है वो निकल रहे हैं। यानी तैयारी पूरी है। दिल्ली पुलिस को, रैपिड एक्शन फोर्स को ये अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर किसान हरियाणा से इस तरफ आते हैं किन्हीं परिस्थितियों में तो उनको कैसे रोका जाए। ये देखिए आप रास्ता देख रहे होंगे, इस रास्ते को पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने खोद कर रखा है कि अगर किसी गली से भी अगर किसान इस एरिया में आने का प्रयास करते हैं तो उनका रास्ता जब भी इस तरह के आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है किसानों के नाम पर, तो सबसे ज्यादा दंश दिल्ली वासियों को झेलना पड़ा, जो आप तस्वीरों में दिखा रहे हैं। रविकांत, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। बहुत जल्दी से